राम राम सा नमस्कार साथियों। प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब जो राजस्थान सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान राज्य किसान आयोग के चेयरमैन रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब की पुण्यतिथि पर 9 अगस्त को प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑडिटोरियम में ऐतिहासिक समारोह आयोजित होने जा रहा है। और इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, यूडीएच मंत्री झावर सिंह जी खर्रा, विधायक रामस्वरूप जी लांबा, विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी समेत अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व आ रहे हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर प्रकाश शर्मा जी हैं जो सांवरलाल जी जाट साहब के पुण्यतिथि के आयोजन को प्रतिवर्ष पिछले 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। निवेदन करना चाहूँगा सर, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या क्या रूपरेखा है 9वीं पुण्यतिथि के इस 9वें आयोजन की? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो आयोजन का जो उद्देश्य है वो है कि जो सांवरलाल जी जाट के जो व्यक्तित्व था, वो उस व्यक्तित्व को नई आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको ये बताने का है, उनको अवेयर करने का है, उनको जागृत करने का है कि गरीबी से, अभाव से भी आदमी संघर्ष करके कितने ऊंचे मुकाम पे पहुंच सकता है। जी। तो इस तरह से उनको मोटिवेट करने का हमारा उद्देश्य है। तो इसी क्रम में हम शुरू से कर रहे हैं और अब की बार 9वीं पुण्यतिथि है तो उससे भी इसी उद्देश्य को साथ में लेके कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक जो सरोकारों से संबंधित क्या क्या काम किए हैं, उनका गरीब गांव, गरीब ढाणी के प्रति कितना दर्द था, ये लोगों को आगे से आगे नई पीढ़ी को बताने का हमारा उद्देश्य है। इस बार की जो थीम है आपकी, वो क्या थीम है? विश्व आदिवासी इस दिवस बार भी है, हाँ, इस बार जाट साहब की पुण्यतिथि भी है। इस बार तो ये तो एक संयोग ही है कि जाट साहब की जो पुण्यतिथि 9 अगस्त को आती है, ये भी एक संयोग ही बना है कि उसी दिन विश्व आदिवासी दिवस है। तो मैं समझता हूँ कि जो आदिवासी कल्चर और जो मतलब मान लीजिए इसका बनावट है या स्ट्रक्चर है, वो सांवरलाल जी से पूरा मेल खाता संघर्ष। तो इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस और प्रोफेसर सांवरलाल जाट की जयंती के अवसर पर एक हमने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो एक स्वप्न था कि एक उनका संकल्प लिया था कि भाई भारत की जनता और सरकारें संकल्प लें कि जल संचयन का संकल्प लें। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के जो राजस्थान को पानी की दिशा में जो भागीरथी प्रयास है, उनके क्रम में हम लोग ये थीम रख रहे हैं जल संचयन संकल्प की, जिसमें गांव से प्रभावित जो नदी नाले, जो पुराने जो नेचुरल रिसोर्सेज रास्ते हैं या कोई बांध है या उधर से लुप्त हो गए हैं या उनमें कमी आ गई है, तो वहाँ के लोग हमने बुलाए हैं। जैसे जम्मा रामगढ़ है कि विराटनगर है, मनोहरपुर है, शाहपुरा है, इधर के आसपास के लोग बुलाएं ताकि वो जयपुर ग्रामीण पूरा। हाँ, ताकि जो अधिकारियों के साथ एक जनसंवाद हो सके माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में, देखरेख में। प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब का और आपका जो स्नेह संपर्क है वो किस तरीके से शुरू हुआ और किस लेवल तक वो पहुंचा? देखिए, पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में राजस्थान कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में आया था, तो वो हमारे टीचर थे, हमारे क्लास टीचर थे, हमको पढ़ाने आते थे। संयोग से मैं टोंक फाटक रहता था, बरकत नगर, तो वो भी वहाँ रहते थे। तो गुरुजी दुआ सलाम होते होते धीरे धीरे बढ़ता गया, उनके हम संपर्क में आते गए। धीरे धीरे संपर्क में आने के बाद फिर हमने पीएचडी के लिए जब एडमिशन लिया, तो सांवरलाल जी पहले 1981 में सेवा में आ चुके थे विश्वविद्यालय के में, लेकिन पीएचडी नहीं थे, तो उन्होंने भी पीएचडी में लिया था। तो एक ही टीचर थे हमारे जैन साहब, उनके साथ साथ थे। तो उनके वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ने का और उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता रहा। तो हम उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि वो बहुत कठोर, मेहनती और ईमानदार आदमी थे। तो हमने सोचा कि अगर ये आदमी, अगर मान लीजिए कि अच्छा, उनके एक हमेशा एक दर्द रहता था कि देख प्रकाश, कभी ज़िंदगी में गरीबों का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो बहुत मुश्किलें हो रही है, लोग बहुत मुश्किल में हैं, मेरे ज़िले में पानी की भारी समस्याएं, औरतें बहुत दुख पाती है, इस तरह की वो जिक्र किया करते थे उस टाइम में जब विश्वविद्यालय में थे। तो हमने उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो फिर 1988 में हमने एक ग्रामीण शोध विकास परिषद के नाम से उन्होंने एक एनजीओ का गठन किया। जी।
और जन भागीदारी से सभी को मेंबर बनाया उन्होंने। फिर एक किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से वो कुछ ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई चौधरी चरण सिंह जी की जो अपने विश्वविद्यालय में उनके विचारों को लोगों को, नौजवान पीढ़ी को अवगत कराया जाए, तो एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स की उन्होंने शुरुआत की। तो उसके आधार पर धीरे धीरे हम लोग जुड़ते चले गए। और जब अजीत सिंह जी की, कई लोगों की, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, बड़े बड़े डिग्नेटरीज आई हैं, भैरव सिंह जी अधिकतर विजिटर थे हमारे कार्य प्रोग्रामों में विश्वविद्यालय में। सभी ने प्रभावित होकर बाद में जब 1990 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भिनाई विधानसभा क्षेत्र से उनको जनता दल से टिकट दे दिया। इस तरह से जो वो चाहते थे उससे सिद्ध ये हुआ कि जो चाहते थे, जो उनका सोच और दर्द था, वो उन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीत के भी, और वो का वही डाउन टू अर्थ रहे, धरातल पर रहे, लोगों के साथ उसी प्रेम से जुड़े रहे। तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो विचार, उनकी आत्मा, उनका जो दर्द जो देखे गए हैं लोगों के प्रति, वो आज भी हमारे में जिंदा है। अच्छा, प्रोफेसर सावरलाल जी 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, आपके वो क्लास टीचर रहे, उसी डिपार्टमेंट के आप भी एचओडी और डीन भी बने। तो किस तरीके से देखते हैं कि जब ये सपना देखा था कि आज हम जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके हेड भी अपन बनेंगे? देखिए, वो जो ट्रेड्स में जिसको जिसको कहते हैं ना, ट्रेड्स का मतलब है कि पैदाइशी गुण था उनमें, पैदाइशी वो इंटेलिजेंट था। जैसे मुझे याद है कि जब 1988 में उन्होंने, उनकी मदद से मेरा विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, तो वो मुझे पढ़ाते थे क्लास में जाने से पहले कि भाई देखो ऐसा पढ़ना है, इस तरह से लेक्चर डिलीवर करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो मैंने कई बार देखा कि जो उनकी जो साथी जो टीचर्स भी थे, तो वो भी उनके पास से मतलब रात को भी आते थे, तो वो आधी नींद में भी जो न्यूमेरिकल प्रश्न है हमारे अकाउंटेंसी के, वो सोल्व कर देते थे। इतने वो इंटेलिजेंट थे। और मतलब एक गांव का आदमी जिसने कभी कॉमर्स का इतना कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, लेकिन इतनी सुपर इंटेलिजेंसी की सब उनकी विद्वता। देखिए, उनका 11वीं क्लास तक तो आर्ट्स में था, जी लेकिन विजयनगर के जो कॉलेज है, प्रज्ञा कॉलेज है, उन्होंने उन्होंने एडमिशन लिया तो फिर कॉमर्स में लिया। कॉमर्स में लिया तो कॉमर्स में भी इतने पारंगत हो गए, तो उनके, आपको बता दें कि उन्होंने विश्वविद्यालय टॉप किया था इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में, 100 में से 100 नंबर आए थे। ग्रेट। तो वो पैदाइशी एक, मैं कहता हूँ कि बड़ा विद्वान आदमी थे। भैरव सिंह जी उनको विद्वान किसान कहा करते थे विधानसभा में। उनके लेक्चरर्स वगैरह होते थे तो हिंदी और अंग्रेजी की दोनों की शानदार कमांड। उनकी अंग्रेजी पे भी इतना ही कमांड था जितना हिंदी पे है, और मारवाड़ी पे, 3 चीज़ों पे ज़बरदस्त कमांड था उनके सब्जेक्ट। बिल्कुल। अधिकतर वो आपसी बातचीत में जो पढ़े लिखे लोग हैं या कोई कॉलेज में बैठे हैं या उनके समकक्ष बैठे हैं, तो ज़्यादातर वो डिस्कशन अंग्रेजी में ही अपना वो देता था। जी, मतलब जिस तरीके का उनके सामने प्रबुद्ध वर्ग है या किसान वर्ग है या जिस तरीके का डेलीगेशन है, उसी लैंग्वेज के साथ हाँ, उनका वो discussion। एक ही व्यक्ति में कई तरह के व्यक्तित्व मौजूद थे उनमें। बिल्कुल। लोग उनको देसी भी समझते थे, गंवार भी समझते थे, लोग उनको विद्वान भी समझते थे, लोग उनको बहुत अच्छा आदमी भी समझते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उनके जाने के बाद लगातार आपने यूनिवर्सिटीज़ में भी खूब सारे फंक्शंस करवाए, बाहर भी करवाए। 9 सालों की श्रृंखला है, क्या प्रेरणा देती है कि एक उस महानायक के प्रति सदैव आभारी रहना है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक तो जो हार्ड वर्क है उनका, एक जो ईमानदारी है और किसी भी समस्या के प्रति कमिटमेंट है, वो शायद वो बहुत ज़्यादा प्रेरणास्पद है। लोग छोटी सी समस्या में, छोटे से दुख में, छोटे से संघर्ष में मतलब पीछे हट जाते हैं या बैक हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई बहाना ले लेते हैं। उनसे सीखा जा सकता है कि वो बहुत कठिन मुसीबत में भी मतलब वो डटे रहते हैं। जब आदमी रहता है तो एक अलग प्रभाव और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो कुछ ही लोग याद रख पाते हैं। क्या इन 9 सालों में ऐसा महसूस किया कि बहुत से लोग अब उनको बिसरा? मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ कि उन्होंने कितनी अपनी कर्म की, लोगों के भले की विरासत छोड़ के गए हैं। तो उनके नाम से हम किसी को भी, कोई किसी भी आदमी की समस्या बताते हैं अधिकारी को, तो वो वहाँ से डिनाई नहीं होता। वो काम, सावरलाल जी के नाम में इतना सम्मान है प्रशासन में, लोगों में, तो वो मतलब कोई भी काम बताते हैं, मान लीजिए किसी आदमी की समस्या बताते हैं तो वो कर देते हैं। अरे यार, सावरलाल सावरलाल जी जी के टाइम जो उनके बहुत चाहे थे, या उनसे जो ओबलाइज्ड काफ़ी सारे लोग जो उनकी वजह से बहुत कुछ बने,
क्या आप महसूस करते हो कि उनके जाने के बाद में उनके अंदर ऐसा आभार का भाव दिखता आपको? हाँ, जो मैं अब हम लोग देखते हैं कि जो जिनका व्यावसायिक दिमाग से जो था, जो जल्दी ख़ास बन गए थे, जो फिर वो जिनका दिमाग व्यावसायिक दिमाग से जिनका रिलेशनशिप था, उस टाइम तो हम लोग नहीं समझते थे कि किसी का प्रेम का रिलेशन क्या है, व्यावसायिक दिमाग का रिलेशन क्या है, कि लेकिन अब स्पष्ट पता चलता कई लोगों के मामले में। तो आदमी की परख भी हो रही है और छँटनी भी हो रही है। छँटनी भी हो गई, परख भी हो गया सारा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट एक दीवार पता चल गया पार्टी से। अच्छा, लेकिन इस बात को तो आप मानते हैं कि जो किसी व्यक्ति के प्रति, संस्था के प्रति निस्वार्थ भाव से श्रद्धावान या आभारी रहता है, तो प्रकृति स्वतः उनको प्रेरणाएँ देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। देखिए, मैं तो मेरा ही उदाहरण दे देता हूँ आपको कि भाई, मैं तो उनके ज़िले का भी नहीं था, तहसील का भी नहीं था, पंचायत का भी नहीं था, उनके समाज का भी नहीं था। मेरे से उनके सहयोग करने या नहीं करने से मेरे मेरे से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वो इतने इतने व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उनका आप देखिए ना कि वो कितने सेकुलर आदमी थे कि हर आदमी गरीब से गरीब का ध्यान रखते थे। जाति विहीन आदमी थे वो, और ऐसा आजकल बड़ा मुश्किल है देख पाना। तो निश्चित रूप से ऐसे महानायक के इस कार्यक्रम में हम पूरे तन मन धन के साथ में, हमारे संसाधनों के साथ में प्रतिबद्ध हैं। और आइए 9 अगस्त के इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर सफल बनाते हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सब भी पधारें 9 अगस्त को सुबह 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, राजस्थान विधानसभा, जयपुर में महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी की उपस्थिति में प्रोफेसर सावरलाल जी जाट साहब का पुण्य स्मृति समारोह और विश्व आदिवासी दिवस समारोह में आपका स्वागत है। धन्यवाद।